नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह। क्या बीजेपी यूपी जीतने के लिए बिहार मॉडल, पंजाब जीतने के लिए हरियाणा मॉडल और गुजरात की जीत के लिए माइक्रो मैनेजमेंट मॉडल के सहारे है? यही इस वक्त का बड़ा डेवलपमेंट है। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने पहली चुनावी अग्नि परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब की जिम्मेदारी सौंप दी है। इन तीनों राज्यों में अगले साल चुनाव है और उसी के लिए प्रभारियों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के लिए महाराष्ट्र के सांसद विनोद तावड़े को प्रभारी और गुजरात के जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी नियुक्त किया है। 2027 में यूपी में चुनाव के लिए बीजेपी ने बिहार जिताने वाले तावड़े पर बड़ी जिम्मेदारी डाली है। बिहार में ज़बरदस्त सियासी उठापटक और पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स और खींचतान, ऊपर से सहयोगी दलों के साथ तालमेल को काफ़ी समझदारी से विनोद तावड़े ने हैंडल किया था। उन्हें पार्टी अपना एक सुलझा हुआ स्ट्रैटेजिस्ट यानी रणनीतिकार मानती है। उसी वजह से अगले 2 साल देश के सबसे बड़े और अहम राज्य यूपी की कमान विनोद तावड़े को सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 2024 लोकसभा का चुनाव काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा था। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए की विनिंग कॉम्बिनेशन की तोड़ निकालने के लिए बीजेपी ने अब मराठा और ओबीसी बैकग्राउंड के विनोद तावड़े और गुजरात के जगदीश ईश्वर भाई पटेल को, जो कि गुजरात और वाराणसी में चुनाव प्रबंधन में काफ़ी एक्टिव रहे हैं, दोनों को अब यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण, ठाकुर, गैर यादव, ओबीसी और कोर वोट बैंक के बीच बैलेंस बनाने के लिए जिम्मेदारी इन दोनों पर डाली गई है। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव के लिए बीजेपी ने एक अनुभवी राष्ट्रीय चुनावी रणनीतिकार और गुजरात के संगठन के एक अच्छे चेहरे को मिलाकर जोड़ी बनाई है। विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी क्यों बनाया गया? बिहार में बीजेपी एनडीए की शानदार कामयाबी के पीछे तावड़े के ट्रैक रिकॉर्ड को पार्टी के अंदर काफ़ी अहम माना गया। बिहार में उनकी भूमिका सिर्फ औपचारिक प्रभारी की नहीं थी, उन्होंने संगठन और एनडीए के राजनीतिक समीकरण को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इससे पहले 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी तावड़े की रणनीति ने बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन पर एनडीए को ठीक ठाक जीत दिलाई थी। तावड़े महाराष्ट्र संगठन से निकले हुए बीजेपी के नेता हैं। आरएसएस और एबीवीपी से शुरुआती सियासी सफ़र उनका शुरू हुआ था। बाद में मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष रहे, महाराष्ट्र बीजेपी के महासचिव, फिर महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहे। इसके बाद 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचे। देवेंद्र फडणवीस सरकार में तावड़े मंत्री भी रहे हैं। इसके बाद 2020 में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और 2021 में राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। 2026 में महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद बने और अब यूपी के प्रभारी। इसलिए तावड़े की सबसे बड़ी ताकत जातीय प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि संगठन और चुनावी मैनेजमेंट है। 2027 का विधानसभा चुनाव सीधे 2029 लोकसभा की ज़मीन तैयार करेगा। तावड़े और पटेल की जोड़ी की कैपेबिलिटी को देखते हुए ही यूपी के सीएम और यूपी बीजेपी अध्यक्ष दोनों ने इस फैसले का स्वागत किया। अब देखना होगा कि ये विनिंग टीम उत्तर प्रदेश में क्या कमाल दिखाती है। यूपी के बाद अब आते हैं पंजाब पर, जहां बीजेपी ने सतीश पूनिया को प्रभारी बनाया है। अब इसके पीछे भी पार्टी ने पूनिया के ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा जताया है और वो है 2024 में हरियाणा चुनाव में उनकी रणनीति, पंजाब में उनका संगठन का पुराना संबंध और जाट किसान राजनीति की समझ। ये तीनों फैक्टर के बेस पर बीजेपी ने उनको ये जिम्मेदारी दी है। 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने लगातार इस जीत के लिए पूनिया की चुनावी रणनीति असरदार साबित हुई, जबकि किसान आंदोलन और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ जा रहे थे। यही कारण है कि अब उन्हें 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी लीडरशिप चाहती है कि पूनिया पंजाब में वही ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल लागू करे जो उन्होंने हरियाणा में किया था, ग्रासरूट संगठन मजबूत करना और चुनावी मशीनरी को एक्टिव करना। पूनिया सिर्फ राजस्थान के नेता नहीं है, वो युवा मोर्चा के दौर में पंजाब बीजेपी यूथ विंग के प्रभारी पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इसलिए उन्हें पंजाब के पॉलिटिकल और ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक्स की पहले से ही समझ है। 1982 में एबीवीपी से राजनीति शुरू की और 1998-99 में राजस्थान बीजेवाईएम के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इसके बाद 2004 से 2014 तक वो राजस्थान बीजेपी के प्रदेश महासचिव भी रहे। यानी लगभग 3 दशक तक उनकी राजनीति का बड़ा हिस्सा संगठन खड़ा करने और इलेक्शन मैनेज करने में बीता है। पूनिया असल में राजस्थान के प्रमुख जाट नेताओं में से एक हैं।
2026 में बीजेपी ने उन्हें राजस्थान से राज्यसभा भेजा था। वो बीजेपी के प्रमुख जाट फेस हैं और पंजाब में भी जाट सिख राजनीति का प्रभाव काफ़ी अहम है। पंजाब में बीजेपी को ज़मीनी स्तर पर अपना आधार बढ़ाने और संगठन को फिर से सुधारने की ज़रूरत है। पुनिया को इसी काम के लिए चुना गया है। पंजाब में बीजेपी लंबे समय तक अकाली दल के साथ गठबंधन पर निर्भर रही है। 2020-21 के किसान आंदोलन के बाद दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट गया था। इसके बाद बीजेपी ने पंजाब में अकेले अपना संगठन और वोट बेस खड़ा करने की कोशिश शुरू की। अब 2027 में उसे सिर्फ शहरी हिंदू वोट तक सीमित पार्टी नहीं रहना है। उसे चाहिए ग्रामीण पंजाब में विस्तार, किसान समुदाय में पहुंच, जाट सिख नेतृत्व के साथ संवाद, दलित वोट में हिस्सेदारी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से आने वाले नेताओं का इस्तेमाल, बूथ स्तर पर संगठन, नए चेहरों और पुराने बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच बैलेंस। यूपी पंजाब के बाद बीजेपी ने गुजरात की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। गुजरात बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रहता है। एक भी सीट ऊपर नीचे होते ही सबसे पहले मोदी और शाह से सवाल शुरू हो जाते हैं। ऐसे हाई प्रोफाइल राज्य जहां से देश के पीएम और गृह मंत्री दोनों ही आते हैं, उसकी जिम्मेदारी बीजेपी ने काफ़ी सोच समझ करके तरुण चुग पर डाली है। चुग का राजनीतिक सफ़र अमृतसर के बूथ लेवल राजनीति से शुरू हुआ था और 2026 में राज्यसभा में वो पहुंचे हैं सांसद बनकर। पार्टी के अंदर उनकी पहचान ऑर्गेनाइजेशनल वर्क से बनी है, न कि चुनाव जीतने से। यही गुजरात के लिए महत्वपूर्ण है। तरुण चुग मूल रूप से पंजाब के अमृतसर के रहने वाले हैं, लेकिन बीजेपी के लिए उनकी उपयोगिता किसी गुजराती जातीय या क्षेत्रीय पहचान में नहीं है। उनकी उपयोगिता है बाहर से आने वाले अनुभवी संगठनकर्ता जो स्थानीय फैक्शनल पॉलिटिक्स से अलग रहकर ऑर्गेनाइजेशन और इलेक्शन मैनेजमेंट देख सके। यानी उन्हें गुजरात का प्रभारी बनाना किसी गुजराती फेस की नियुक्ति नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशनल डिप्लॉयमेंट है। और इसका एक महत्वपूर्ण कारण भी है। चुग पहले गुजरात के चुनावी माइक्रो मैनेजमेंट में काम कर चुके हैं, ये सबसे मजबूत फैक्ट है। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दूसरे राज्यों के अनुभवी नेताओं को गुजरात के अलग अलग ज़िलों की जिम्मेदारी देकर माइक्रो मैनेजमेंट कराया था। उस समय तरुण चुग को आनंद और जामनगर ज़िलों की जिम्मेदारी दी गई थी। उस समय की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने दूसरे राज्यों के अनुभवी चुनावी प्रबंधकों को इसलिए लगाया था ताकि वो लोकल लीडर्स के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकें, सीटों का फीडबैक केंद्रीय नेतृत्व को दें और चुनावी कैंपेन का माइक्रो मैनेजमेंट करें। इसलिए 2026 में उन्हें पूरे गुजरात का प्रभारी बनाना पूरी तरह का नया प्रयोग नहीं है। उन्होंने गुजरात में पहले काम किया है। ये उनकी नियुक्ति का सबसे ठोस फैक्ट है। ऊपर से देखने पर गुजरात बीजेपी के लिए सबसे आसान राज्य लगता है। 2022 में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 156 सीटें जीती थी, लेकिन बीजेपी के लिए चुनौती यही है कि इतनी बड़ी जीत को दोबारा बनाए रखना आसान नहीं होता। गुजरात में बीजेपी की ताकत है मोदी फैक्टर, अमित शाह फैक्टर, मजबूत आरएसएस बीजेपी काडर, बूथ ऑर्गेनाइजेशन, पाटीदार, ओबीसी इस जैसे सामाजिक समूह, कांग्रेस का कमज़ोर संगठन, आपका सीमित लेकिन मौजूद आधार। पर बीजेपी के सामने एंटी इनकम्बेंसी, स्थानीय असंतोष, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और संगठन में कॉम्प्लेसेंसी जैसी चुनौतियां भी रहती हैं। 2022 के चुनाव में भी बीजेपी ने व्यापक ऑर्गेनाइजेशनल ओवरऑल और माइक्रो मैनेजमेंट किया था। उस चुनाव में बीजेपी की डिसिप्लिन काडर और रोबोस्ट ऑर्गेनाइजेशन और माइक्रो मैनेजमेंट को उसकी बड़ी ताकत बताया गया था। इसलिए चुग जैसे ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। तरुण चुग की दूसरी बड़ी स्पेशलिटी है मुश्किल राज्यों में उनका काम। उनकी राष्ट्रीय जिम्मेदारियां बताती हैं कि बीजेपी उन्हें सिर्फ आसान राज्यों के लिए इस्तेमाल नहीं करती। उनके प्रमुख असाइनमेंट्स में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली की जिम्मेदारियां रही हैं। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर महत्वपूर्ण है, जहां बीजेपी का संगठन खड़ा करना सामान्य राज्य संगठन चलाने से बिल्कुल अलग चुनौती है। तरुण चुग जम्मू कश्मीर से जुड़े उस ऑर्गेनाइजेशन के कोर वर्क का हिस्सा रहे हैं जो आर्टिकल 370 हटाने के बाद बीजेपी की राजनीतिक पोजीशनिंग से जुड़ा था। तो बीजेपी ने एक ही दिन में यूपी, पंजाब, गुजरात के प्रभारी बनाकर ऑर्गेनाइजेशनल रीसेट का दूसरा चरण पूरा कर लिया है।
जय हिंद, नमस्कार।